अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार ईद स्पेशल रेसिपी बनने जा रही है, फ्रूट ट्राइफल। बहुत सिंपल, बहुत आसान रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया था। कढ़ाई मेरी गर्म हो चुकी थी। अब हमने इसमें डाल देना है जी 1 से 1.5 लीटर दूध का। मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ तो 1.5 लीटर मैंने लिया है दूध। अब हम इसका बनाएंगे कस्टर्ड। तो अब हमने क्या करना है, इसमें इलायची का पाउडर डाल देना है। 2 चुटकी हमने इलायची का पाउडर डाल लिया है। और अब हमने इसमें से थोड़ा सा दूध निकाल लेना है, जिसमें हमने कस्टर्ड का वो बैटर बनाना है। तो तकरीबन हमने 1 कप दूध इसमें से निकाल लिया है। ये चेक करें, हमने 1 कप दूध निकाली है। गर्म दूध नहीं निकालना आपने, ठंडा दूध निकालना है। और अब हमने इसको क्या करना है जी, हमने इसको बॉयल आने तक इसको हमने पकाना है। ढक के पकाना है, लेकिन एहतियात से पकाए देखिएगा, बार बार चेक करते रहिएगा। ये ना हो कि कवर किया हो और दूध सारा हमारा गिर जाए। बार बार चेक करना है आपने। और ये देखिए बॉयल आने के बहुत करीब है। अब हमने इसमें डाल देनी है चीनी। चीनी मैंने यहाँ पे 1.5 कप लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितनी आप खाते हैं कम या ज़्यादा आप लीजिएगा। और मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और 1.5 लीटर ही उसमें चीनी ली है। अब ये मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। आप कोई भी कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। ये मैंने 6 टेबल स्पून लिया है। और इसमें हमने जो दूध निकाला था ना, वो डाल दिया है, सारा डाल देना है और इसका एक बैटर बना लेना है। 1 किलो अगर आप कस्टर्ड बना रहे हैं ना, तो उसमें 4 टेबल स्पून आएगा। तो ये मेरा 1.5 है, तो इसमें मैंने 6 टेबल स्पून लिया है। तो ये देखें, वो हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, जो दूध को बॉयल आने से पहले हमने इसमें थोड़ा सा डाल देना है ज़ाफ़रान। ये ज़ाफ़रान मेरे अपने घर का है। और अब ये डाल देना। और अब हमने इसको दूध को बॉयल आने तक इसको हमने पकाना। और ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से मेरे दूध को बॉयल आ चुका है। अब हमने क्या करना है, जो हमने कस्टर्ड का बैटर लिया था ना, वो इसमें डालना है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, चम्मच की मदद से इसको ऊपर इस तरह से ऊपर से नीचे इसको डालना है, ताकि ये जो है ना थोड़ा क्रीमी क्रीमी सा हो जाए। और ये देखिए इस तरह थोड़ा सा मिक्स करके आपने इस तरह से आपने इसको करना है, ये प्रोसेस करना है। इससे हमारा ये जो है ना थोड़ा क्रीमी हो जाएगा। और दूध को तकरीबन आपने बॉयल आने के बाद 10 मिनट पकाना है, ताकि तमाम जो चीज़ें हमने इसमें डाली है ना, उनका फ्लेवर दूध में आ जाए। अब हमने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच से हिला के साथ इसमें कस्टर्ड डालना है, ताकि हमारी इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। और इस तरह से आपने सारा कस्टर्ड जो है ना थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें डाल देना है। डाल देने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से फिर पकाना है, ताकि जो कस्टर्ड का कच्चापन है ना, वो बिल्कुल इसमें से ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए हमने सारा डाल दिया और अब हमने इसको हिला भी लिया। बहुत गाढ़ा आपने इसको नहीं करना, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप इसकी थिकनेस ये कितनी, इतना ही आपने करना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद खुद बहुत गाढ़ा हो जाएगा। अब हमने इसको निकाल के ठंडा कर लेना है। और ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था और ठंडा कर लिया था। अब हमने इसमें डाल देना है जी 1/2 कप से थोड़ी सी ज़्यादा ये क्रीम मैंने डाल दी है। कोई भी आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले सकते हैं। हमने जो है ना मिल्क पैक क्रीम ली है। अब आपने इसको अच्छे तरीके से कस्टर्ड में मिक्स कर लेना है। उसके बाद ये मैंने लिए हैं जी केले, 1 कप केले लिए हैं। क्रीम अगर आप ना भी डालें ना तो कोई मसला नहीं है, तो अगर आपके पास है तो आप डाल लें। उसके बाद ये मैंने अमरूद लिए हैं, इनके बीज निकाल के मैंने इनको छोटे छोटे काट लिया था। और अमरूद को चेक करके डालिएगा, ये मीठा होना चाहिए। और उसके बाद ये मैंने सेब 1 कप लिया है और दूसरा मैंने लिया है जी अंगूर। अंगूरों को भी मैंने काट के लिया है। और इस तरह से मैंने ये सारे फ्रूट डाल दिए। स्ट्रॉबेरी अभी हमने नहीं डालनी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जो है ना कलर भी ख़राब हो जाता है और इतनी नाजुक होती है ना कि वो खुद भी नरम पड़ जाती है। अब हमने तमाम फ्रूटों को मिक्स कर लेना है। और अब हमने इसमें डालने हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो यहाँ मैंने किशमिश ली है, थोड़ी सी मैंने किशमिश डाल दी यहाँ पे। और नारियल लिया है, थोड़ा सा ये नारियल डाल दिया। और उसके बाद ये जो बच के ये हम जो है ना इसकी बाद में इसमें डालेंगे। तो उसके बाद अब हमने क्या करना है जी, अब हमने इसको बाउल में सेट करना है। तो ये मैंने बाउल लिया, बाउल में मैंने केक डाले है। केक को थोड़े फासले पे आपने डालना है, ताकि इसके इर्द गिर्द सारा ये हमारा जो फ्रूट राइफल है ना, ये सारा इसके इर्द गिर्द भी आ जाए। और अब आपने क्या करना है, सारा इसमें एक आपने इसकी लेयर्स बनानी है। इस तरह से आपने एक लेयर्स बना ली, फिर हम इसको ऊपर से गार्निश करेंगे और उसके बाद फिर इसकी दूसरी लेयर्स बनाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, स्ट्रॉबेरी डाल देनी है। इस तरह से सेट करके आपने इसमें स्ट्रॉबेरी डाल लेनी है। आप यकीन जाने आप खाएंगे हर बाइट में आपके ये आएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे खजूरें डाल देनी है। खजूरें डाल देनी है। खजूरें डालने के बाद हम दोबारा प्रोसेस यही करेंगे, हम इसको दोबारा से लेयर्स लगाएंगे। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और ये जो हमने किशमिश और नारियल छोड़ा था ना, वो हमने थोड़ा सा इसमें डाल दिया, इसकी दूसरी लेयर फर्स्ट लेयर्स में नहीं सेकंड लेयर्स में वो डाली। अब हमने दोबारा से ऊपर ये इसका फ्रूट ट्राइफल डाल दिया और अब हमने क्या करना है, इसको सेट करना है। सेट करने के बाद इसके ऊपर हमने कोकोनट बिस्किट का चूरा डाल देना है। ये माशाल्लाह से ज़बरदस्त है और बहुत ही आसान बहुत सिंपल रेसिपी है व्यूअर्स। मीठा तो हर कोई ईद पे बनाता है, तो ये बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। अब हमने इसके ऊपर जो है ना ये बिस्किट डाल देने हैं। चूरा मैंने किया था कोकोनट बिस्किट है, आप कोई भी बिस्किट अगर आपके पास हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं। डालने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा माशाल्लाह से फ्रूट ट्राइफल तैयार है। ये आप ईद पे बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। पहले मैंने आपके साथ चनों की रेसिपी शेयर की थी ईद की चाट की, तो उसके साथ ये मीठा बनाएं। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपीज़ हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली हैं। दावतों में बनाएं और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हाज़िर होती हैं। अल्लाह हाफिज़।